काहे इतना चिल्ला रहे हो? हमके घर में और भी बहुत काम है, तेरी बुनबुन नहीं सुनेंगे। हाँ हेलो। हेलो सती सिंह, मैं शिखा बोल रही हूँ कलकत्ता से। अरे शिखा बेटा, हाँ कैसे कलकत्ता से बोल रही हो? हाँ तो जरा जोर से बोलो ना बिटिया, बहुत दूर से बोल रही हो। कैसन हो? अच्छी हूँ सती सिंह। दादा है? अरे हाँ है ना बेटा, अरे थोड़ा फोन आया है, सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। सती सिंह मैं एसटीडी से बोल रही हूँ, जल्दी फोन दो ना दादा को, उनका जन्मदिन है ना। किसका? दादा का जन्मदिन है? अपने दादा का सती सिंह। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तुमको इतनी दूर बैठे बैठे पता चल गया, और यहाँ जौन है ना नजदीक वाले, उनको कशु पता ही नहीं, अपने आप में ही गायब है। क्या बात कर रहे हो सती सिंह? दादा का जन्मदिन तो हमेशा धूमधाम से मनाया जाता था। अरे बिटिया, अब यहाँ कशु धूमधाम से नहीं मनाया जाता। हाँ सब अपने अपने में गायब रहते हैं, बस हम दोनों बुढ़े हैं ना, एक दूसरे से लड़त भिड़त रहते हैं बस। कोई बात नहीं सती सिंह, फोन दो दादा को। अरे बिटिया देते हैं। वो कहा है कि आजकल हम दोनों का झगड़ा चलता रहता है ना। झगड़ा सती से? आपका दादा से? क्यों? अरे भैया अब क्या बताएं, दोनों बुढ़िया गए, कौनो बात करने के लिए है ही नहीं, तो एक दूसरे से लड़ भिड़ के टाइम पास कर लेते हैं ना। बूढ़े होंगे आप सती सिंह जी, हमारे दादा तो बिल्कुल बूढ़े नहीं है। आप उनको बताइए कि मेरा फोन आया है, फिर देखना कैसे दौड़कर भागकर फोन की तरफ आएंगे वो, बिल्कुल जवानों की तरह। हाँ ठहरो, अब ही देते हैं। दादा दादा दादा, अरे शिखा बिटिया का फोन है कलकत्ता से। क्या? हाँ अरे दौड़ो दौड़ो ना। तुमने उससे कुछ बताया तो नहीं ना? अरे दादा हम बुढ़ियाए गए हैं, सठियाए नहीं है, किसको क्या बताना चाहिए हम जानते हैं। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हेलो हेलो दादा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे। किसका बर्थडे है? किसका क्या दादा? आपका बर्थडे है। हाँ बेटा, मेरा बर्थडे है, मैं तो भूल गया था। तुम्हें किसने बताया? किसने क्या दादा, मुझे याद है। यहाँ पर बैठे लोगों को याद नहीं, और तुम इतनी दूर बैठी हो, तुम्हें याद है? कोई बात नहीं, आप बता दीजिए सबको, नहीं तो फोन लीजिए किसी को, मैं बता देती हूँ। नहीं बेटा, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ आसपास भी कोई नहीं है, घर में मेरे और सती सिंह के अलावा कोई नहीं है। देखो बेटा, तुम इतनी दूर बैठी हो, फिर भी मेरे इतनी नजदीक हो, और जो मेरे नजदीक बैठे हैं वो ना जाने कितनी दूर है मेरे से। कोई बात नहीं दादा। एनीवे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू बेटा, जीती रहो। भगवान करे दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारी झोली में डाल दे। वो तो आपकी दुआ पहले ही कबूल हो गई दादा, मैं आजकल बहुत खुश हूँ। कोई खास वजह है तो बताओ बेटा। खास वजह है भी और नहीं भी। बेटा जो है वो बता दो, जो नहीं है वो मत बताओ। दादा दादा दादा। क्या नाम है? आपको कैसे पता चला कि मैं किसी का नाम लेने वाली हूँ? अरे बेटा, रिटायर होने से पहले मैं पुलिस में नौकरी करता था। अब ये बताओ साफ साफ कि वो कौन है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, पूरे डिटेल्स में बताओ बेटा। नाम है सौरभ भट्टाचार्य। भट्टाचार्य यानी बंगाली है? अब कलकत्ता में बंगाली नहीं तो और कौन मिलेगा? तो बेटा क्या हो गया, वो बंगाली हैं तो हम पंजाबी हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह आजादी की जंग में इकट्ठे लड़े थे। आगे बता। और कुछ नहीं मालूम। अरे क्यों कुछ नहीं मालूम? और भी तो पता होना चाहिए, उसके माँ बाप कौन हैं, सब बताओ बेटा। कोई नहीं है। कोई तो होगा, चाचा, ताया, मामा। मैं तो अभी तक किसी से नहीं मिली। लेकिन बेटी अगर तुम नहीं मिली तो तुम्हें मिलना चाहिए। मिले बगैर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो कौन है, कैसा है? इसका मतलब उसे भी तो कुछ नहीं पता मेरे बारे में, वो भी तो मेरे परिवार वालों से नहीं मिला। लेकिन बेटा तुमने जो उसे कहा वो बिल्कुल ठीक कहा होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लड़कियां कभी झूठ नहीं बोलती। वो भी झूठ नहीं बोलता दादा, वो बहुत अच्छा है। तुम सही कह रही हो बेटी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। Once again दादा, many happy returns of the day. थैंक यू बेटा, थैंक यू।
जीती रहो, खुश रहो। हाँ डैड। ओ डैडा, मेरा जब अपना घर होगा मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आऊंगी। मान गए दादा, आप तो बड़े बड़े कलाकारों से भी आगे निकल गए। आपके आंसू की एक बूंद भी शिखा बिटिया तक नहीं पहुंची। जो खुशियों की खबर दे रही हो सती सिंह, उसे मैं आंसुओं में कैसे डुबो सकता हूं? हेलो। हेलो बुआ, कहाँ हैं आप? मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। अभी अभी हॉस्पिटल से आई हूँ। माधव और राधिका आ गए तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर के लिए घर आ जाऊं, उस एहसास से दूर जो हर पल नजदीक आ रहा है। बुआ, आने वाले वक्त को कुछ देर के लिए तो बुलाया जा सकता है, फिर तो उसे आना ही है। तो क्यों ना उस वक्त का सामना करने की हिम्मत जुटाई जाए। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। इतने वक्त मेरे बिजनेस को संभालने के बावजूद कभी इतनी बड़ी नहीं हुई थी जितनी कि अपने शादी के एहसास से। बुआ, आपको कैसे? इंदर ने मुझे बताया, रवि और प्रीति उससे मिलने गए थे। इंदर ने उन्हें मजबूर कर दिया कि उसके होते हुए तुम्हारी शादी हो जाए। जो अरमान वो अपनी बेटी की शादी भी पूरा नहीं कर सका उसे वो। बुआ प्लीज, बुआ अगर उनकी यही इच्छा है तो मुझे मंजूर है। हम उनकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। आपने उनकी खातिर अपने स्वाभिमान को भी तो मार दिया। इतनी मुश्किल से अंजलि को मनाया, उनके पास लेकर गई, लेकिन वो हमारे प्यार और हमारे जज्बात को समझ नहीं पाई। उसे ये डर है कि हम उसकी होने वाली औलाद को उससे छीन लेंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं रूपाली? नहीं बुआ, कभी नहीं। लेकिन अंजलि का डर भी तो जायज है। वो शेखर के बच्चे को जन्म देने वाली है। वो शेखर बुआ जो आपका बेटा था और बेवक्त ही हमें छोड़कर चला गया। क्या उसकी एक भी तस्वीर को कभी हम अपने दिल से निकाल सकते हैं बुआ? नहीं, कभी नहीं। तो फिर उसके अक्स को जो उसके बच्चे की सूरत में हमें नजर आएगा, क्या हम कभी उसे दूर रख पाएंगे बुआ? आप अपने आप को उससे अलग रख पाएंगी? और इंदर अंकल, वो तो कभी नहीं रख पाएंगे। तो फिर बुआ, हम अंजलि की सोच को, उसके डर को कैसे गलत कह सकते हैं? तुम ठीक कह रही हो, वो भी परेशान है। उसे डर है कहीं मैं उसकी औलाद में अपने बेटे को न ढूंढने लगूं। लेकिन ऐसा तो होगा ना रूपाली, आखिर वो मेरे बेटे की औलाद है। प्रीति बेटी, प्रीति। दादा, अचानक? अरे बेटा, मैं तो इंदर के पास जा रहा था, फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले खुशखबरी मैं प्रीति को दूंगा। जानती हो आज किसका फोन आया था? किसका? शिखा का। शिखा का? क्या कह रही थी? कैसी है वो? अच्छी है। अरे उसे मेरा बर्थडे भी याद था, उसने मुझे बर्थडे विश भी किया। लेकिन बेटा, यहाँ के हालात के बारे में मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहता कि यहाँ के हालात से उसकी जिंदगी में एक दर्द पैदा हो, जबकि वो जिंदगी का एक नया किनारा पा रही है। मैं समझी नहीं। अरे शिखा ने अपने लिए एक लड़का ढूंढ लिया है। सच दादा? अरे बेटा, मैं झूठ थोड़े ही बोलूंगा, फोन करके खुद पूछ लो। अच्छा बेटा, मैं चलता हूं। ओके। सुनो, प्रीति, संजीव का जिक्र मत करना। दोनों नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ दोनों एक दूसरे को भूल जाएं तो अच्छा है। जी दादा, मैं इस बात का जरूर ध्यान रखूंगी। ओके बेटा। बाय दादा। बाय बाय। शिखा ने अपने लिए एक जीवन साथी चुन लिया। बहुत अच्छा हुआ। सॉरी। तुम कहाँ रह गए थे?
बताए कितनी देर हो गई? वो क्या हुआ कि मैं वो ऑफिस से निकलने ही लगा था कि बॉस आ गया, तो बस मैं निकल नहीं पाया। बॉस? हाँ। तुम किसी ऑफिस में काम करते हो क्या? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम नौकरी ढूंढ रहे हो। हाँ, ढूंढ रहा हूँ ना नौकरी। नहीं मतलब वो आज सुबह ही मुझे नौकरी मिल गई। हाँ, तो पहला दिन था ना, तो फिर ऑफिस में बता नहीं पाया कि मुझे जल्दी जाना है। कितनी अच्छी खबर आप तुम मुझे अब दे रहे हो। ऑफिस पर फोन करके बता नहीं सकते थे? हाँ, वो बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा शाम को तो मिल ही रहे, तो मैं तुम्हें तब बता दूंगा। मिठाई कहाँ है? मिठाई कहाँ है? मिठाई हाँ, है नहीं, मतलब मैं भूल गया। भूल गए? हाँ, मैंने सोचा हमको अब मिल रहे हैं, तो जब मिलेंगे तो यहाँ से चलकर कोई मिठाई की दुकान में जाकर बैठेंगे और वहाँ मिठाई खाएंगे। तुम आज इतने बौखलाए हुए क्यों? मैं? हाँ, वो दरअसल वो ऑडिट चल रहा है हमारी कंपनी में। 1 साल पुराने अकाउंट्स जो है ना, वो चेक हो रहे हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें क्या, तो तुम्हारा तो पहला दिन है ना? हाँ, पहला दिन है। तो फिर तुम्हें क्या? हाँ, मतलब हाँ, मुझे क्या, मैं क्यों टेंस हूँ? मुझे क्या, चलो छोड़ो ये बातें, मैं टेंस नहीं हूँ। कुछ बहकी की बातें कर रहे हो सौरभ, बात क्या है? कौन बहकी बात कर रहा है शिखा? क्यों तुम पुलिस वालों की तरह सवाल पे सवाल कर रही हो? कहा ना मुझे देर हो गई, इसलिए मैं डर गया। शिखा, आई एम सॉरी, प्लीज आई एम सॉरी। नहीं, ठीक है। असल में मैं भी काफी डर गई थी। क्यों? ये दिन मेरे बचपन की दिन थी। मैंने कभी जिंदगी में प्यार नहीं किया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम्हें जरा सा देर क्या हो गई और कैसे ख्याल मेरे मन में उमड़ गए। दिल बार बार एक ही सवाल पूछता कि अगर आज तुम नहीं आए तो मैं इस पूरे कलकत्ता शहर में तुम्हें कहाँ ढूंढने जाती? मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती सौरभ। मुझे अचानक लगने लगा कि अगर आज तुम नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। सच्ची बताओ सौरभ, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढने जाती? तो मैं तुम्हें ढूंढ लेता शिखा। यूजुअली तो मैं ही फोन किया करता हूँ ना, तुम्हारे ऑफिस या फिर तुम्हारे घर पे। मैं कल क्यों? इनफैक्ट मैं आज रात को ही तुम्हें फोन करता। पर अगर तुम नहीं करते तो? शिखा, क्यों नहीं करता? मैं जरूर करता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना शिखा। अगर तुम नहीं करते तो? क्यों नहीं करता? जरूर करता शिखा। मैं तो इस सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ कि अगर तुम नहीं करते तो मैं क्या करता? क्यों नहीं करता? तो यही बता दो ना, अगर तुम फोन नहीं करते तो मैं क्या करती सौरभ? You're right, शिखा। अगर मैं तुम्हें फोन नहीं करता तो तुम मुझे नहीं ढूंढ पाती। यही सोचकर मैं डर गई। सौरभ, मुझे अपने घर ले चलो। घर? हाँ, जरूर घर ले चलूंगा, लेकिन फिर कब? क्यों? आज तो नहीं सौरभ। मैं आज तुम्हारा घर देखूंगी और कल तुम्हारा ऑफिस। मैं अब इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहती कि कभी तुम ना आओ तो मैं तुम्हें ढूंढ ही ना पाऊं। शिखा, तुम्हें जरूर मैं अपने घर ले चलूंगा। तुम मेरा ऑफिस देख लेना। लेकिन फिलहाल चमचम, रसगुल्ला, मिठाई कहा था ना? नहीं, मुझे अपने घर लेकर चलो। दरअसल बात ये है शिखा कि जहाँ मैं रहता हूँ वो जगह अच्छी नहीं है। वहाँ तुम्हें ले जाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? वहाँ औरतें नहीं रहती हैं? नहीं, रहती हैं, लेकिन वो एरिया एक मिडिल क्लास एरिया है। वहाँ जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ, मैं अकेला रहता हूँ, तो आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मैं बाहर से देख लूंगी, मुझे दूर से दिखा देना प्लीज। ठीक है शिखा, तुम कहती हो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें आज नहीं लेके। फिर कब? मैं तुम्हें कल लेके दूंगा। कल? प्रॉमिस? हाँ, बिल्कुल प्रॉमिस। लेकिन कल मैं नहीं मानने वाली। हाँ, कल तुम्हें कोई नहीं मनाएगा। अब मिठाई दे। अरे यहाँ कहाँ से दूँ? चलो ना। ट्रीट, चलो। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। आना तो मुझे चाहिए था आपसे मिलने, इंदर अंकल का पता लगाने, और देखिए ना आपको आना पड़ा। कोई बात नहीं, तुम एक बार आ चुकी हो। इंदर कितने खुश हुए थे। सच अंजलि, तुम बहुत अच्छी हो।
जिन लोगों ने तुम्हें इतने दुख दिए, तुम उन्हीं का दुख दूर करने आई। कितनी तकलीफ हुई थी मुझे उन लोगों की वजह से। हमेशा उन्हें नीची नजर से देखा, लेकिन आज जब उनकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और अगर मैं उनके काम नहीं आई तो उनकी नजरों में मैं गिर जाऊंगी। फिर उनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। शायद यही सोच के मैंने इंदर को माफ किया। माफी कब अपनेपन में बदल गई मैं जानती भी नहीं। कभी कभी लगता है इंदर मुझे छोड़ के गए ही नहीं। लेकिन निवेदा आंटी, मुझे हमेशा डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन लोगों के इतने करीब चली जाऊं कि बाद में पछताना पड़े। कहीं मुझे वो इज्जत ना मिली जिसकी मैं उम्मीद रखती हूँ तो ये जिल्लत में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी आंटी। यानी तुम उम्मीद करती हो कि वो लोग तुम्हें अपने पास बुला लेंगे? ये सुनकर मैं कितनी खुश हुई अंजलि, बहुत खुश हुई। आखिर तुम चाहते क्या हो संजीव? जब तुम्हारी जिंदगी रूपाली के साथ सेटल हो रही है तो उसका ख्याल रखो ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि मेरे अलावा तुम्हारे पीछे पड़ने वाला दूसरा और कोई नहीं है। यार तू कब तक अपने दिल की बात को अपने अंदर ही रखेगा? कब तक इस उम्मीद में रहेगा कि सामने वाला पहला कदम उठाए फिर तो अपना कदम बढ़ाएगा? अभी आदमी को ही पहला कदम बढ़ाना पड़ता है। देख तेरे पास अभी मौका है आयशा से अपनी दिल की बात कहने का, उसे समझाने का। नहीं नहीं, मैं उससे कुछ नहीं कहने वाला। मैं उससे प्यार नहीं करता, वो मेरी सिर्फ दोस्त है, दोस्त। देख बॉबी, ये झूठ दोहराते दोहराते तेरी आवाज भी कमजोर पड़ने लग गई है। अपने अंदर थोड़ा हौसला पैदा कर, आयशा को अपनी दिल की बात बता। देख आयशा इस वक्त अकेलेपन से घिरी हुई है। मेरे से जो उसकी उम्मीदें थी वो भी टूट चुकी हैं। तू उसे अपनी दिल की बात बता दे यार। मैं उसके साथ हूँ संजीव, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से बस। लेकिन कब तक? कल जब आयशा किसी दूसरे से प्यार करने लगेगी तब तो क्या अपने आप को ये तसल्ली दे पाएगा? यार बॉबी तू कैसी बातें करता है? पहले तेरी ये कुर्बानी जायज थी क्योंकि तू ये समझता था कि मैं और आयशा एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। फिर तू क्यों अपने आप को रोक रहा है? डरता हूँ संजीव, कहीं ज्यादा के लालच में जो थोड़ा बहुत मेरे पास है मैं कहीं उसे खो ना। बॉबी वो देख आयशा आ रही है। आज तू उसे कह ही डालना कि तू उसे प्यार करता है। देख डरना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं। चल मैं चलता हूं। लेकिन मैं वहां चुप रहा हूं, चुप कुछ। हाय बॉबी। हाय आयशा। अरे तुम क्या कर रहे हो? मैं बस यूं ही। लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा तो कॉलेज चल रहा होगा ना? हाँ, मन नहीं कर रहा था इसलिए यहाँ चली आई। अच्छा हो तुम यहाँ आ गए, वरना यहाँ अकेले बैठे बैठे मैं तो बोर हो जाती। आयशा, तुम्हें मुझसे मिलना अच्छा लगा? हाँ बिल्कुल, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। आयशा, लेकिन तुम तो मेरी उम्मीद में हमेशा रही हो। हाँ? क्या कहा तुमने? मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता था कि मैं तुमसे। बस बहुत हो गया। मैं हमेशा अपने आप को यकीन दिलाती रहती थी कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, लेकिन आज तुम मेरी नजर में वो भी नहीं रहे। आयशा, मैं नाम मत लो मेरा। तुम जानते हो बॉबी कि संजीव मेरी जिंदगी में नहीं रहा, इसलिए तुम इसका नाजायज फायदा उठाना चाहते हो। आज के बाद तुम मुझसे मिलने की या बात करने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? I just hate you.